काशी की वे गलियां जिन्हें दिन के उजाले में भी लोग तेज कदमों से पार कर लेते हैं, उन्हीं में एक ऐसी हवेली थी जिसके अस्तित्व को लोग जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते थे। कहा जाता था कि वहां रात के तीसरे प्रहर समय और स्थान दोनों विकृत हो जाते हैं। उसी हवेली के नीचे एक प्राचीन तहखाना था, जहां दीवारों पर बने रक्तवर्णी तांत्रिक चिन्ह किसी भाषा के नहीं बल्कि चेतना को बांधने वाले संकेत थे। जब मैं अमावस्या की उस घोर काली रात को गुरु के निषेध के बावजूद वहां उतरा, तो वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध और मदिरा की गंध व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय ने सांस रोक रखी हो। मैंने मानव खोपड़ी पर दीप प्रज्वलित कर जैसे ही मंत्रोच्चार प्रारंभ किया, हवा अचानक भारी हो गई और मेरे भीतर का भय किसी अदृश्य हाथ की तरह मेरी छाती को जकड़ने लगा। तभी उस अंधकार से एक नारी आकृति उभरी, अद्वितीय सौंदर्य, पर उस सौंदर्य में करुणा नहीं थी, बल्कि ऐसी भूख थी जो आत्मा तक को निगल जाने की क्षमता रखती थी। उसकी आंखों में झील जैसी गहराई थी, जिसमें झांकते ही मेरा मन डूबने लगा। उसने कहा कि वो न डाकिनी है, न शाकिनी, न पिशाचिनी, बल्कि वो उस अंतराल की सत्ता है जो तब जन्म लेती है जब कोई साधक ज्ञान की सीमा लांघकर सत्ता और नियंत्रण की लालसा करता है। उसके स्पर्श मात्र से मेरा मन देह से अलग हो गया और मैं ऐसे लोक में जा पहुंचा जहां मृत आत्माएं अपने ही कर्मों की छाया में भटकती हैं। वहां न दिन था न रात, केवल एक चिपचिपा सा अंधकार था जिसमें समय बहता नहीं बल्कि सड़ता हुआ प्रतीत होता था। मैंने देखा कि जिन देवताओं को मनुष्य मंदिरों में पूजता है वे वास्तव में सिद्ध चेतनाएं हैं, और जिनसे वो डरता है वे असफल साधनाओं की विकृत संतानें हैं। उस सत्ता ने मुझे बताया कि प्रत्येक चमत्कार के पीछे किसी न किसी आत्मा का बंधन होता है और हर वरदान के नीचे किसी अन्य का पतन दबा होता है। उसने कहा कि यदि मैं वापस अपने लोक में लौटना चाहता हूं तो मुझे उसकी जगह किसी और चेतना को यहां बांधना होगा। उस क्षण पहली बार मुझे तंत्र का वास्तविक स्वरूप समझ आया कि ये साधना नहीं बल्कि सौदा है। और जब मैंने भय तथा विवेक के अंतिम सहारे से इनकार किया तो वो मंद मंद हंसी, जो किसी स्त्री की नहीं बल्कि किसी लोक की थी, हंसते हुए मेरे भीतर समा गई और बोली कि जो द्वार एक बार खुल जाता है वो फिर बंद नहीं होता। अगली सुबह मैं अपने ही बिस्तर पर जागा। सब कुछ सामान्य था, पर अब आईने में मेरी परछाई मेरी गति से नहीं चलती थी। मदिरा की दुर्गंध बिना पिए मेरे चारों ओर रहती थी और हर अमावस्या की रात मेरे कानों में वही गूंजता हुआ स्वर उतर आता था, तू अब साधक नहीं रहा, तू अब मार्ग है।